नमस्ते दोस्तों, रानी किचन जोन में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ फिर से कुछ अमेजिंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स और लाइफ हैक्स लेकर के। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपका एक भी मिनट बर्बाद ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। जब मौसम चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो अनाज पे डालता है। इसी तरीके से देखिए, मैं मूंगफली मंगाई हूँ और ये इसको मुश्किल से 2-3 दिन ही हुए हैं। इसका रैपर काटा और हमने इसको डब्बे में डाला और उसके 2 से 3 दिन बाद मैंने देखा तो इस तरीके से इसके ऊपर ना फफूंदी सी आ गई है, हल्की हल्की। तो इसको आप किस तरीके से सेव करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे कि ये जल्दी ख़राब ना हो। देखिए यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखाती हूँ कि इस मूंगफली में ना किस तरीके से दिक्कत आई है। देखिए कहीं कहीं ना इस तरीके से फफूंदी लग गई है और काला काला सा ये हो गया है। तो कोशिश करिए कि जितनी भी ऐसी मूंगफली है ना, अच्छा सब नहीं हुई हैं, कुछ कुछ मूंगफली में ही ऐसा हुआ है, तो आप उसको बीन लीजिए और बीन करके बाहर निकाल दीजिए। अब क्या करना है वो मैं बताती हूँ। गैस को ऑन करिएगा और उस पर कढ़ाई रखिएगा। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्की सी ही उसमें गर्माहट होनी चाहिए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर है तो वो थोड़ा सा निकल जाना चाहिए बस। तो कढ़ाई की जो गर्माहट है ना उतना काफ़ी है, उतने में ही ये अच्छी तरीके से सिक जाएगा और जितना इसका मॉइस्चर निकलना होगा निकल जाएगा। फिर आप इसको उतार करके ठंडा कर लीजिएगा और एयर टाइट जार में डाल करके या फिर डब्बे में डाल करके रखिएगा। ये मूंगफली कभी भी ख़राब नहीं होगी। इसी तरीके से हम लोग बालों में क्लचर लगाते हैं। कई बार हम भूल करके लगाए ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से ना क्लचर टूट जाता है कभी कभी। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि ये क्लचर टूट गया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको फेंक देना चाहिए, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको करना क्या है कि डबल साइडेड टेप ले लेना है या फिर कोई सा भी ग्लू ले लीजिए या फिर फेविक्विक ले लीजिए या फिर हॉट ग्लू का भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरीके से इसके पीछे मैंने लगाया और कहीं भी आप इसको अपने वार्डरोब में या फिर अपने किचन के ड्रॉर में या फिर कहीं भी आप इसको लगाइए और इस पे छोटी मोटी चीज़ों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से इस क्लचर का रीयूज़ भी हो जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए, ये वाली जो टिप है ना, ये हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे बनाया है मैंने। उन्होंने पूछा था कि अगर लिपस्टिक टूट जाए तो उसको कैसे हम फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वो मैं बताती हूँ आपको। जो लिपस्टिक टूटी है ना, आप उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपको एक कैंडल लेना है और कैंडल को जलाइएगा। जलाने के बाद मैं बताऊँगी कि किस तरीके से इसको मेल्ट करना है। तो देखिए, आप इसको डबल बॉयलर मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे आप गर्म पानी ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए, तो ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाता है। बट चूँकि हम जल्दी दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो इसको फिक्स करने के लिए मैं बताती हूँ कि करना क्या है आपको। तो एक तरीका तो ये भी है कि आप इसको हल्का सा सेक करके और इस पे चिपकाएंगे ना तो चिपक जाएगा, बट ये परमानेंट नहीं होता है। जब आप इसको लगाते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये फिर से टूट जाता है। तो इसके लिए हम ये वाली जो टिप है इसको नहीं कहेंगे यूज़ करने के लिए। आपको मैं दूसरी टिप बताती हूँ जो कि 101% काम करती है और ऐसे आपकी जो लिपस्टिक टूटी हुई है ना वो बिल्कुल भी पता नहीं लगता। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया। निकालने के बाद मैंने इसको चम्मच में ले लिया है और इस तरीके से कैंडल के ऊपर रखना है। जैसे ही आप इसके ऊपर रखेंगे, धीरे धीरे ये लिपस्टिक मेल्ट होने लगेगी। आप देखिएगा, ये बिल्कुल जलनी नहीं चाहिए, हल्का सा मेल्ट हो बस। इसके बाद आप लिपस्टिक का जो केस है ना इसके अंदर डाल दीजिएगा। डालने के बाद क्या करना है कि इसको फ्रीज़र में रखना है। आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी तरीके से जम जाता है। देखिए, फ्रीज़र में मैंने इसको मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही रखा और ये बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो गई। तो देखा आपने कितना आसान है ना टूटी हुई लिपस्टिक को फिक्स करना। तो आपके पास भी इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आई होप आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, हम इस तरीके की सैंडल्स पहनते हैं जब कभी भी हम पार्टी वेयर ड्रेस पहनते हैं तब। अब ऐसे में क्या होता है कि चूँकि हम थोड़े से अपने आउटफिट को भी भारी रखते हैं और जब तक आपका स्लीपर या फिर सैंडल अच्छा नहीं होता है, आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो स्लीपर या फिर सैंडल्स में क्या होता है कि जो इसका सोल होता है ना वो घिसने लगता है।
तो घिसा हुआ सोल ऑब्वियसली जब टाइल पे चलते हैं या फिर किसी भी सरफेस पे चलते हैं तो स्लिप होता है और आपके गिरने के मतलब 100 टाइम्स चांसेस बन जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग गिर भी जाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ इसको फिक्स करने का तरीका। आपके पास कोई भी नेल पेंट पड़ा हुआ है, पुराना नया जो भी आपके पास है, आप इसके सोल पे लगाइएगा जहाँ पे ये घिस रहा है। इसके बाद आप इसको खुली हवा में या फिर आप धूप में भी रख सकते हैं, बहुत जल्दी सूख जाता है और जो आपकी प्रॉब्लम है ना स्लिप होने की वो 100% चली जाती है, क्योंकि ये एक अच्छा सा बैरियर का काम करता है और इसमें ग्रिप भी आ जाती है जिसकी वजह से ये स्लिप नहीं करता है। अब देखिए हम जब जीन्स लेकर के आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जीन्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उसका वेस्ट चौड़ा होता है। तो देखिए जब कभी भी हम कपड़े परचेज़ करते हैं ना तो कभी कभी ऐसा मटेरियल या फिर ऐसी चीज़ मिल जाती है ना जो कि बहुत अच्छी होती है, थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज़ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपकी वेस्ट से इसकी चौड़ाई ज़्यादा है ना तो आप इसको बिल्कुल भी कट मत करवाइए, कुछ भी मत करवाइए। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रही हूँ जिसकी वजह से आपकी जो जीन्स की वेस्ट है ना वो एकदम एडजस्ट हो जाएगी। तो करना कुछ भी नहीं है। देखिए आपको 3-4 बीट्स चाहिए कुछ इस तरीके के। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, अगर आपके पास छोटे बीट्स हैं तो आप उसे भी ले सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ना, आप इसी तरीके से लगाइएगा और कोशिश करिएगा कि जहाँ पे पॉकेट होता है ना वहाँ का जो स्पेस होता है वो थोड़ा सा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट जो आगे वाली जगह होती है, मतलब जहाँ पे बटन बंद होती है, वहाँ पे कोई स्पेस नहीं होता कि हम उस पर कुछ क्रिएटिविटी कर सकें। तो ये पॉकेट वाला साइड अच्छा होता है। तो मैंने वहाँ पे ही देखिए इस तरीके से 3 से 4 बीट्स लगा दिए हैं इसके अंदर। और इसको लगाने के बाद ना आप इसको खींचेंगे तो ये अच्छी तरीके से ना इसमें जिगजैग पैटर्न बन जाता है। देखिए अब जिगजैग पैटर्न बनने की वजह से क्या होता है कि ये थोड़ा सा श्रिंक होता है, मतलब जितनी भी आपकी वेस्ट की चौड़ाई ज़्यादा है ना वो एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में ही करके दिखाया है। आप ये वाला जो पैटर्न है वो दोनों तरफ फॉलो कर सकते हैं और अपनी जीन्स को एकदम अपने साइज़ का बना सकते हैं। ऐसे में देखिए ना तो हमने इसको काटा है, ना तो हमने इसको मतलब कोई हानि पहुंचाई है, और ये बहुत अच्छी तरीके से आपके साइज़ में फ़िट हो गया और इसके साथ एक बहुत ही अच्छा सा लुक भी ऐड किया। मतलब आप इसको बिना बेल्ट के पहनिए, ये बीट्स दिखेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। और इसके साथ ही जो बुटीक वाले बेफालतू के पैसे ले जाते हैं ना वो भी लेने से बच जाएंगे और आपकी जीन्स भी बच जाएगी। तो ये तो था मेरा तरीका वेस्ट को कम करने का। आप किस तरीके से वेस्ट को कम करती हैं? अपने जितने भी सलाह या फिर सुझाव हैं या फिर किस तरीके की टिप आप देखना चाहती हैं, आप कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स अपने किचन में या फिर अपने डेली लाइफ में यूज़ करती हैं, हमसे ज़रूर साझा करिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ग्लव्स ले लिए हैं, ये प्लास्टिक वाले ग्लव्स हैं। अच्छा, जो सिलिकॉन वाले होते हैं उस पे भी ये टिप ज़रूर काम करेगी, तो उस पे भी आप इसका इस्तेमाल करिएगा। जब हमारे सिर के बाल वाइट होने लगते हैं ना और हमारी उम्र का जब पता लगने लगता है तो हम क्या करते हैं, अपनी उम्र को छुपाने के लिए बालों में कलर लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो इस तरीके के ग्लव्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से लगाएंगे तो आपके हैंड्स भी ख़राब होते हैं। तो देखिए इस ग्लव्स को ना जब हम पहनते हैं तो कई बार हमारे जैसे लोगों के हाथ तो बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, तो ये ग्लव्स बहुत बड़ी हो जाती है और बार बार निकलने लगती है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर रबड़ लगाइए जैसे मैंने लगाया, और अब आप देखिए ये ग्लव्स बिल्कुल भी स्लिप होकर के नहीं निकलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरीके की जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं हम कभी ना कभी पी लेते हैं, ठीक है। हमारे घर पे बहुत कम आती है और जब भी आती है इस तरीके से छोटी छोटी ही बॉटल्स आती हैं। तो बस हमारे घर पे 2 इकट्ठा हुई हैं। अब मैं इसको ऐसे तो फेंकने वाली नहीं, इसका रीयूज़ करेंगे, उसके बाद फेंकेंगे जब ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो देखिए दोनों इक्वल साइज़ की बॉटल्स हैं। अब एक का जो नेक है उसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और दूसरे वाले का कैप निकाल लिया है।
अब क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये इसको आप धीरे धीरे करके कट कर लीजिए। मतलब ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो आप ध्यान से कट करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप इस तरीके के कटर से ही इसे कट करें। आप गरम चाकू से मत कट करिएगा, वरना जो चीज़ हम बनाने वाले हैं ना वो नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है और अब आपको क्या करना है कि ये जो दूसरी वाली कैप है ना, इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे रख करके जैसे ही आप दबाएंगे ना, ये खट से बैठने की आवाज़ आएगी इसके, और ये अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही छोटा सा कंटेनर बन करके रेडी हो गया है, जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। लाइक आप अगर रूटीन में मेडिसिन खाते हैं और कहीं भी आपको जाना है 1-2 रात के लिए, तो आप भाई 2 टाइम की मेडिसिन तो आराम से इसमें आ जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी टैबलेट्स है ना, फिर भी इसके अंदर 3 आ जाएंगी। मतलब 1 टाइम की दवाई तो आप आराम से इसमें रख लेंगे, अगर आपकी आउटिंग 1 डे की है तो। इसमें क्या होता है कि आप ना फिजूल में ये जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं मेडिसिन के, उसे ले जाने से बच जाते हैं और आपकी 1 टाइम की मेडिसिन इसमें आराम से आ जाती है। सेफ भी रहती है, देखने में भी अच्छा लगता है। इसे कहीं भी पर्स के एक कोने में भी डाल करके रख देंगे ना, तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है। तो ये तो रही मेडिसिन की बात। इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। लाइक आपके पास छोटे छोटे ईयरिंग्स हैं या फिर छोटी छोटी नोज पिन्स हैं, तो भी आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मेरे पास देखिए छोटे छोटे 2 ईयरिंग्स हैं, तो इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरीके से आपकी जो छोटी मोटी ज्वेलरी होती है ना, वो भी अच्छी तरीके से सेफ रहती है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये टिप भी अच्छी होगी। अब देखिए जब हमारे घर में कोई आता है या फिर जब हम लोग ही सलाद खाते हैं प्याज वाला, तो क्या करते हैं, सलाद काटने के लिए दोनों तरफ से इसका टॉप बॉटम कट करना पड़ता है। बट यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप इसका सिर्फ टॉप कट करिएगा, बॉटम मत कट करिएगा। और इस तरीके से देखिए आप गोल गोल प्याज अच्छी तरीके से काट सकते हैं और आपको छीलना भी नहीं है। जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, सेम उसी तरीके से आपको कट करने हैं। तो देखिए अल्टीमेटली हमें जो ये पीछे वाला पार्ट होता है उसे कट करके निकालना ही होता है। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, देखिए वो निकल गया और इसके छिलके भी आराम से छिल जाते हैं। क्योंकि जो पीछे वाला प्याज का पार्ट होता है ना, उसे ही कट करने में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये टिप ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि जितने भी हमारी होम मेकर्स बहनें हैं ना, वो तो बहुत अच्छी तरीके से समझ रही होंगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो ये छोटी सी टिप है, आप इसे भी ट्राई करके देखिएगा। आप जब प्याज के लच्छे बनाते हैं ना, तो इस तरीके से बड़े ही अच्छे लच्छे निकल जाते हैं। और आप इसको सिरके वाली प्याज भी बना करके रख सकते हैं, या फिर देखिए इसको वॉश करके और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके फ्रिज में डाल दीजिए। फ्रिज में जब डाल देते हैं ना, तो इसकी जो क्रंचीनेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा बरकरार रहती है। और जब कभी भी आपको खाना हो, आप पानी के अंदर से प्याज को निकालिए, थोड़ा सा इसके अंदर चाट मसाला, काला नमक वगैरह डाल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाइट हैंकी है। ये चीज़ देखिए बच्चों के शर्ट में भी हो जाती है, हमारे जो बड़े लोग हैं ना उनके भी शर्ट में हो जाती है। कई बार बच्चे इस तरीके से पेन के स्क्रैचेस लगा देते हैं, या फिर कई बार पेन की इंक लीक कर जाती है, तो पॉकेट वगैरह ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना है कि इसको रिमूव करने का तरीका बता रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा तरीका है और 100% ये काम करता है। तो देखिए इसके नीचे मैंने प्लेट रख लिया ताकि ये फैले नहीं, और जहाँ पे इंक लगा हुआ है या फिर पेन के निशान हैं, वहाँ पे मैंने डेटॉल गिरा दिया। और इस तरीके से ब्रश से आप इसको जेंटली रब करिएगा, आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से ये रिमूव हो जाता है। अब फाइनली देखिए हमने इसके ऊपर थोड़ा सा हैंड वॉश डाल दिया। आप यहाँ पे शैम्पू भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पे वॉशिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर आप नहाने वाला साबुन भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये रिमूव हो गया। चलिए मैं यहीं पे साफ़ करके दिखाऊंगी, क्योंकि आपके दिमाग में 1% का भी डाउट ना रहे कि ये शायद टिप काम नहीं करती, क्योंकि ये करती है। ये टिप 101% काम करती है। और चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि इस पे जो इंक लगा था वो टोटली रिमूव हो चुकी है।
अगर फिर भी किसी को लगता है ना कि नहीं अभी तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, जैसे कई लोग होते हैं ऐसे, तो उनके लिए ये टिप है कि अगर आपको दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, तो आप इसको धूप में डाल दीजिए। जो थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का कलर होगा वो उड़ जाएगा और आपकी हैंकी एकदम वाइट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, आपने एंजॉय किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी और यूज़फुल लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।